अब चलते हैं अपने मुख्य अतिथि की तरफ। आप सब देख रहे हैं हमारे आदरणीय जबलपुर से डॉक्टर विजय तिवारी किसले सर उपस्थित हैं। जितना मैंने इनको जाना है, साहित्य जगत में इतने सुहृदयी, इतने स्नेही कलमकार बहुत कम हैं, जो श्रेष्ठ कलमकार भी हैं, मूर्धन्य भी हैं और साथ में सबको साथ लेकर चलते हैं। बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं और मेरा सौभाग्य रहा कि अभी जबलपुर में जब मेरी पुस्तक को कादम्बरी सम्मान मिला तो आपकी अनवरत उपस्थिति नहीं रही, अनवरत स्नेह मुझको मिलता रहा। मतलब पहले सेकंड से लेकर जब मैं जबलपुर में उतरा तब से जब मैं जबलपुर को छोड़ा हूं, इन्होंने एक मिनट भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, इतना स्नेह दिया। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं ऐसे श्रेष्ठ कलमकार को और ऐसे गुरु को। उनके लिए कहता हूं कि क्या कुछ नहीं है, इनके लिए शब्द कम है मेरे पास, लेकिन कहता हूं कि चिकित्सक हैं गजल के जो, चिकित्सक हैं गजल के जो, गुरु हैं गीतकारों के, तत्व दृष्टा हैं कविता के, प्रकारों के विकारों के, पटल यह धन्य इस मूर्धन्य को आवाज देता है, पटल यह धन्य इस मूर्धन्य को आवाज देता है, प्रदर्शक पथ नवोदित के, गुरु साहित्यकारों के, गुरु साहित्यकारों के। बहुत अभिनंदन है पूज्य गुरुदेव किसले जी, आप आए और महका दें अपने किसले से इस समस्त साहित्यिक आयोजन को। बहुत अभिनंदन। पटेल के आदरणीय अभय जी और कनकलता जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर दिया इस मंच पर उपस्थित होने का। आज के अध्यक्ष महोदय मेरे अग्रज डॉक्टर कुशवाहा जी, जिनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता है, और संचालक महोदय हरिनाथ जी, अब इनके बारे में कुछ नहीं कहूं, उन्होंने परोक्ष रूप में ये बता दिया कि विजय तिवारी के शुक्ल जी कौन है। अब मेरे अनुज हैं वो, मेरा उनका स्नेह मुझे मिलता है, मैं उन्हें स्नेह देता हूं। और एक शख्स और रह जाता है पटल के उस पार, भूदत्त शर्मा जी, वो भी मेरे अनुज हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है और वो भी कभी वही दूरभाष से ही कविता अभी सुनाई उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी परसों कल सुनाई थी उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। खैर समय कम है, आदरणीय कुशवाहा जी को जरूर सुनेंगे हम, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि 8:20 हुआ है, करीब मैं 6-7 मिनट में अपनी 3-4 बस छोटी छोटी रचनाएं मैं पूरी करूं। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले मां शारदे का एक दोहे के साथ में। जड़ता नाशक, एक निवेदन करना चाहूंगी, हमारा प्रोग्राम 10 मिनट लेट शुरू हुआ है, तो वो 10 मिनट है, आप अपना पूरा समय लीजिए। क्या बात, क्या बात। जी क्या बात, जी आकाशवाणी की तरह गूंज रही है आपकी वाणी। बहुत आभार आदरणीय। बड़ी अच्छी, ठीक बोला। 1 घंटे 13 मिनट हो चुका है, 1 घंटे 30 मिनट चाहिए, दोनों निपट जाएंगे हम लोग। चलिए, मां शारदे को एक दोहा प्रस्तुत है कि जड़ता नाशक अभयदा, जड़ता नाशक अभयदा पूजित देव प्रधान, जड़ता नाशक अभयदा पूजित देव प्रधान, तुम्हें नमन मां शारदे, तुम्हें नमन मां शारदे दूर करो अज्ञान, तुम्हें नमन मां शारदे दूर करो अज्ञान। और जैसा कि सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का स्मरण करना जरूरी है। वो एक राष्ट्र प्रणेता थे, राष्ट्रभक्त थे और सनातन धर्म के प्रवर्तक थे। तो मैं इन सभी चीजों के एक देश प्रेम का एक 3-4 अंतरे का एक गीत तहत में ही पढ़ता हूं। हमको ऐसा देश चाहिए, नैनो मैं हो नेह समाया, सद्गुण हो सबका आभूषण, नैनो मैं हो नेह समाया, सद्गुण हो सबका आभूषण, निश्चलता अपनाने वाले, निश्चलता अपनाने वाले, कर्मठ मनुज विशेष चाहिए, हमको ऐसा देश चाहिए। स्वाभिमान हर माथे दम के, राष्ट्र प्रेम हो सबके अंतर, स्वाभिमान हर माथे दम के, राष्ट्र प्रेम हो सबके अंतर, धर्म कर्म की अलख जगाने गीता के उपदेश चाहिए, धर्म कर्म की अलख जगाने गीता के उपदेश चाहिए, हमको ऐसा देश चाहिए। एक और अंतरा देखिए कि आतंकी खल दुर्धर्षों का कर डालें अब पूर्ण सफाया, आतंकी खल दुर्धर्षों का कर डालें अब पूर्ण सफाया, सीमा पर मर मिटने वाले, सीमा पर मर मिटने वाले भावों का उन्मेष चाहिए,
हमको ऐसा देश चाहिए। एक और अंतरा देखें कि भगवत गीता वेद ऋचाएं, भगवत गीता वेद ऋचाएं भारत की बहुमूल्य विरासत। भगवत गीता वेद ऋचाएं भारत की बहुमूल्य विरासत। संस्कार आदर्श ज्ञान का बहुआयामी वेश चाहिए। संस्कार आदर्श ज्ञान का बहुआयामी वेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। अंतिम अंतरा इस रचना का, भूल परस्पर भेदभाव सब कहलाएं हम भारतवासी। भूल परस्पर भेदभाव सब कहलाएं हम भारतवासी। भारत को उत्कृष्ट बनाने होने बड़े निवेश चाहिए। भारत को उत्कृष्ट बनाने होने बड़े निवेश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। हमको ऐसा देश चाहिए। और परोक्ष रूप से डॉक्टर कुशवाहा जी ने बोला था कोई लोकगीत, तो आज मैं भी कोशिश करता हूँ एक लोकगीत गुनगुनाने का। प्यारा वो गांव हमें याद है, फागुन के ठंड भली नीक लागे ताप। फागुन की ठंड भली नीक लगे ताप। नहा धो सरोवर में साधु करें जाप। नहा धो सरोवर में साधु करें जाप। नीम की छांव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। नीम की छांव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। बैसाखी फसलों से मिले जब अनाज। बैसाखी फसलों से मिले जब अनाज। होने लगे आए दिन शादी के काज। होने लगे आए दिन शादी के काज। पैजनी पाँव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। पैजनी पाँव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। सावन की रिमझिम में याद आए मीत। सावन की रिमझिम में याद आए मीत। विरहनिया गाए कहीं विरहा के गीत। विरहनिया गाए कहीं विरहा के गीत। प्रीत की ठाव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। प्रीत की ठाव वाला प्यारा वो गांव हमें याद है। प्यारा वो गांव हमें याद है। और एक अभी याद किया था हमारे भगत सिंह जी ने माँ को याद किया था, तो मुझे लग रहा कि मैं पिताजी को याद करूं। देखिए एक रचना, आकाश से ऊंचे जी बिल्कुल। आकाश से ऊंचे, सागर से गहरे, मिश्री से मीठे, कस्तूरी से सुगंधित, चांद से शीतल, सूर्य से चमकीले, जल से निर्मल, अग्नि से तेज, परिवार की आस, संतति का विश्वास, आपका त्याग पापा कब किसने है नापा। आपका प्यार पापा कब किसने है नापा। शीर्षक है कविता का, गीत का, खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। मेरे नन्हे हाथ थाम कर तुमने चलना सिखलाया। मेरे नन्हे हाथ थाम कर तुमने चलना सिखलाया। जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिखलाया। जीवन पथ पर आगे बढ़ने सदा नेक पथ दिखलाया। बचपन में दी सीख आज तक भूले नहीं भुलाती है। बचपन में दी सीख आज तक भूले नहीं भुलाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते। रोज सवेरे दफ्तर जाकर शाम ढले वापस आते। धूम मचाते पूरे घर में नया कभी जब कुछ लाते। इन बातों की स्वप्न श्रृंखला बचपन में लौटाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। एक और बिंब देखिए,
मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था। मुझे पढ़ाने की इच्छा को तुमने लक्ष्य बनाया था। घर बाहर सुविधाएं देकर अध्ययन पूर्ण कराया था। बात सदा आगे बढ़ने की, बात सदा आगे बढ़ने की नित उत्साह जगाती है। बात सदा आगे बढ़ने की नित उत्साह जगाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। एक बिंब और देखें कि जब जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली। जब भी मुझको मिली सफलता शाबाशी उपहार मिली। कभी निराशा हाथ लगी तो, कभी निराशा हाथ लगी तो संबल की पतवार मिली। सहनशीलता अपनाने की बात तुम्हारी भाती है। सहनशीलता अपनाने की बात तुम्हारी भाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और एक और, जब बाल बच्चे होते हैं, देखिए, शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्ष आया। शादी बच्चे घर होने पर हृदय आपका हर्ष आया। मेरी उलझन को सुलझाने, मेरी उलझन को सुलझाने सदा तुम्हें तत्पर पाया। तुमसे जानी साख निडरता, तुमसे जानी साख निडरता साहस मेरा बढ़ाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। और जरा आखिरी वाला एक अंतरा और देखें, ध्यान देंगे कि हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे जब तब गले लगा लेते। हुआ अगर मैं निकट तुम्हारे जब तब गले लगा लेते। हाथों के स्पर्श तुम्हारे तन मन नेह जगा देते। हाथों के स्पर्श तुम्हारे तन मन नेह जगा देते। सब हैं, ध्यान चाहूंगा, सब हैं फिर भी, सब हैं फिर भी कमी तुम्हारी। सब हैं फिर भी कमी तुम्हारी मन उदास कर जाती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है। खुशियों के हर क्षण में पापा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। अद्भुत गुरुदेव, अद्वितीय, अप्रतिम, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, वाकई वास्तव में पापा की याद आ गई। कभी मैंने लिखा था गुरुदेव, आपको बहुत बहुत नमन। आभार, कभी मैंने लिखा था आभार। कि पिता पे बहुत शानदार रचना आपने, बहुत पे तो बहुत सुंदर, लेकिन पिता पे इतना उत्कृष्ट रचना, आपने पूरे पिता का व्यक्तित्व जो है उतार के धर दिया। आभार आपका, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अद्भुत अद्भुत गुरुदेव। कभी मैंने लिखा भी था कि विधि सम्मत लोक लुभावन हो, कविता करना आसान नहीं। जिस तरह आप बड़ी सहजता के साथ पढ़े जा रहे हैं, विधि सम्मत लोक लुभावन हो, कविता करना आसान नहीं। परिवार पे वारत जीवन जो, वो पिता बनना आसान नहीं, वो पिता बनना आसान नहीं। आपने पिता को वाकई चरितार्थ कर दिया, पिता की भूमिका को, पिता के किरदार को आपने सबके सामने रख दिया लाकर। हम सब धन्य हुए, आज की शाम सार्थक हुई आपके स्वरों से। आदरणीय, बारंबार प्रणाम करते हैं।